तो अखिलेश यादव 2024 की तैयारियों के मद्देनजर कम से कम दो तरीके से रणनीति बनाकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको अखिलेश यादव के टेंपल रन की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। 26 अक्टूबर 2022 को बांके बिहारी मंदिर में गए अखिलेश यादव, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा 5 मार्च 2022 को भैरव मंदिर वाराणसी गए। 25 फरवरी 2022 को हनुमानगढ़ी गए, अयोध्या गए। हालांकि रामलला के दर्शन करने नहीं गए और उसके लिए अलग से उन्होंने दलील दी है। वो क्या है दलील, हम चर्चा में बात करेंगे उसकी। इसके अलावा 2 जनवरी 2022 को परशुराम मंदिर भी, लखनऊ भी गए अखिलेश यादव। और 8 जून 2019 को बाराबंकी में भी गए, मंदिर में पूजा अर्चना की। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा में शरीक होने के लिए, उनका रुख करते हैं। तो हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुभाष यादव जी प्रवक्ता सुभाषपा के मौजूद हैं, संजय चौधरी प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, कीर्तिनिधि पांडे साहब हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं और राजीव रंजन जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। कीर्तिनिधि पांडे साहब, क्या तैयारी हुई है, क्या रणनीति तय हुई है? कोलकाता के अधिवेशन में कार्यकारिणी की बैठक में क्या तय की है आप लोगों ने रणनीति 2024 के मद्देनजर? देखिए, कोलकाता के राष्ट्रीय अधिवेशन में समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारियां पे चर्चा किया और कार्यकारिणी ने सर्वसम्मत से अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को ये पूरा अधिकार सौंपा है कि किस दल से गठबंधन करना है, किसके साथ जाना है, कहां चुनाव लड़ना है, ये सारे फैसला लेने का अधिकार आदरणीय अखिलेश यादव को सौंपा गया है। और दूसरी बात कि समाजवादी पार्टी अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के बाद बूथ स्तर तक काम करने पे विचार की है और उस पे तैयारियों पे काम भी होगा। ठीक है। और जाति जनगणना जो समाजवादी पार्टी का एक मुद्दा है और जो भारतीय जनता पार्टी नारा देती है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये संभव तभी है जब जाति जनगणना कराई जाए। और जाति जनगणना में शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन तीनों स्थितियों पे स्पष्ट रूप से जब गणना होगी तो चीजें आएंगी कि देश की आजादी के 75 वर्षों बाद भी किस जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति क्या है। ठीक है। तो कीर्तिनिधि पांडे साहब 2024 तक आप लोग जाति जाति करते रहेंगे, कुल मिलाकर के कीर्तिनिधि पांडे साहब 2024 तक आप लोग जाति जाति करते रहेंगे? देखिए, क्या संविधान हमारी जाति की बात नहीं करता? संविधान में जाति व्यवस्था नहीं क्या? संविधान में पिछड़े समाज को आरक्षण की बात नहीं है क्या? संविधान में शेड्यूल कास्ट के लोगों का आरक्षण की बात नहीं? हम तो उसी की बात कर रहे हैं जो संविधान हमको प्रदत्त अधिकार दिया, जो संविधान ने अधिकार दिया, हम उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है। संजय चौधरी साहब, क्या आरक्षण में गोलमाल हो जाए हम खा? ठीक है। कीर्तिनिधि पांडे साहब, तमाम मेहमानों को एक बार रुक कर लेते हैं, फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आपके जरिए भी। संजय चौधरी साहब, मैं जानना चाहता हूं एक बार फिर से, समाजवादी पार्टी ने बड़ी बैठक करके यह तय किया है कि 2024 तक जाति जाति की बात हम करेंगे और इसके इतर सॉफ्ट हिंदुत्व, जो कि आपके लिए सबसे माकूल बल्लेबाजी की पिच है, राजनीतिक बल्लेबाजी की पिच है, उस पर भी बैटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। क्या रिएक्शन, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए जैसा कि हम शुरू से कहते थे कि ये जातिवादी पार्टी है और जातिवादी पार्टी बात तो करती है पिछड़ों की, लेकिन पिछड़ों की जब बात करती है तो उसमें हिस्सा दिलाने की बात करती है यादवों पर, और लेकिन लाभ देती है अपने परिवार को। हमने देखा है कि कैसे अभी जब आजमगढ़ की बात हुई तो अपने भाई को लड़ाते हैं और कन्नौज की बात हुई तो अपनी पत्नी को लड़ाते हैं। तो अखिलेश यादव जी की वही स्थिति है कि केवल और केवल अपने परिवार की बात की जाए और पिछड़ों का नाम लिया जाए, पिछड़ों का विश्वासघात किया जाए। हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े पिछड़ों का जो गढ़ था वो आजमगढ़ है, वहां भी अखिलेश यादव जी ने मुंह की खाई है। रामपुर में भी मुंह की खाई है, वहां भी पिछड़ों ने साथ नहीं दिया। और इनके साथ जो पिछड़े राजनीतिक दल चुनाव लड़े थे, वो राजनीतिक दल, चाहे वो केशव देव मौर्य जी हो, चाहे वो ओपी राजभर जी हो, इन सारे पिछड़े दलों के बड़े नेताओं ने अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दिया है। तो अब इनके पास
पिछड़े बचे नहीं हैं उसका स्वांग कर रहे हैं कि जैसे कहावत है कि आदि मिले न पूरी पावे। तो इनकी स्थिति ऐसी है, ये किसी के साथ में नहीं है। ठीक है। और रही बात हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व के तो हमेशा से विरोधी रहे हैं और इनके राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जिस प्रकार की बात की है उसका खंडन न करते हुए, उनके पक्ष में रहते हुए राष्ट्रीय कार्य समिति में उनको भी बुलाकर यह बता दिया है कि सामाजिक आधार पर धर्म को लेकर समाजवादी पार्टी में निश्चित रूप से अनिश्चय है और यही विभ्रम इन्हें नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है।